हम सब ने अपने लाइफ का पहला वर्ड, अपनी जिंदगी का पहला अक्षर एक पेंसिल से लिखा है। अगर क्लियर वर्ड्स में बोला जाए तो जिस चीज की लड़ाई है हमारी, करियर, हमारी पर्सनालिटी, हमारा एम, हमारी डेस्टिनेशन, इन सब की शुरुआत एक पेंसिल से हुई। जब तक हम पेंसिल यूज करते थे तब तक हम इतने छोटे थे कि कभी इसकी इम्पोर्टेंस पे हमारा ध्यान नहीं गया। और आज वी आर मैच्योर इनफ, हम बड़े तो हो गए हैं लेकिन साथ साथ इतने बिजी भी हो गए हैं कि अब इसकी इम्पोर्टेंस शायद हम देखना भी नहीं चाहते हैं और ना हमारा ध्यान उस तरफ है कि इसकी वैल्यू क्या है। तो मैंने इस वीडियो के थ्रू एक छोटा सा मोटिवेशन क्रिएट करने की कोशिश की है। आई होप वो आप लोग तक पहुंचे, आप लोग इससे रिलेट कर पाए। एक पेंसिल आती थी पहले, अभी भी आती है, डॉम्स की वो पेंसिल अभी भी आती है, जिसके पीछे में वो इरेजर लगा हुआ होता है। जब हमारे पास सबसे पहले फर्स्ट टाइम वो पेंसिल हमें मिली थी, तो हम सब, आई थिंक हम सभी बहुत खुश हुए थे और एक अलग से एक्साइटमेंट थी उसको यूज करने के लिए हमें। तो वो रीजन जानते हैं आप कि वो रीजन क्या था? प्लीज आप लोग किस वजह से खुश हुए थे, आप मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज शेयर कीजिएगा। मुझे सिर्फ एक वही वजह दिखती है आज कि उस पेंसिल के पीछे में जो इरेजर था उससे मैं ये सोचती थी कि जब हम कुछ मिस्टेक करेंगे तो पीछे में इरेजर है, मतलब उसी पेंसिल में वो इरेजर है जिससे मैं मिस्टेक को इरेज कर सकती हूँ, उसको करेक्ट कर सकती हूँ और रीराइट कर सकती हूँ, मैं दोबारा से लिख सकती हूँ। फ्रेंड्स, हमारी लाइफ में भी कुछ ऐसा ही होता है। कुछ गलतियां हम करते हैं, उसे हम इरेज कर सकते हैं, और भगवान ने हमें वो अपॉर्चुनिटी दी है, उस सुपर नेचुरल पावर ने हमें वो अपॉर्चुनिटी दी है कि हम जो मिस्टेक्स करते हैं उसे हम इरेज करें, करेक्ट करें एंड रीराइट करें। मैं सुषमा सिंह, स्पोर्ट ज्ञान पे आप सबका वेलकम करती हूँ। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो डेफिनेटली लाइक कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। आज का ये वीडियो पढ़ाई से रिलेटेड बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन आपको ये जानने में हेल्प कर सकता है कि आप एग्जैक्टली क्या हैं, आपके एग्जैक्टली पोटेंशियल क्या है, आपकी वैल्यूज क्या है आपके लाइफ में और औरों के लाइफ में। और जिसे हम पर्सनालिटी कहते हैं, ओवरऑल पर्सनालिटी, बेसिकली वो डिपेंड किस पे करता है। मेरी एक छोटी सी कोशिश है एंड आई होप आप इन सब चीज़ों से रिलेट कर पाएंगे। प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक देखिए, बहुत लंबा वीडियो डेफिनेटली नहीं होने वाला है, बट प्लीज़ 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 पूरा एंड तक सुनिए। आप सबको थंबनेल में दिख रहा होगा इंस्पिरेशन थ्रू पेंसिल। एक पेंसिल हमें किस तरीके से इंस्पायर कर सकती है, हमारी लाइफ को किस तरीके से इन्फ्लुएंस कर सकती है, ये वीडियो सिर्फ उसके ऊपर है। और ये बेसिकली कोई स्टोरी नहीं है, ये वो इंस्ट्रक्शंस है जो पेंसिल मेकर ने पेंसिल को दिए हैं। अब हम टाइम बिना वेस्ट किए हुए वीडियो पे आते हैं। जब पेंसिल मेकर ने पहली बार पेंसिल को बनाया तो उन्होंने उसे कुछ स्पेशल इंस्ट्रक्शंस दिए। I mean, when the pencil was made for the very first time, the pencil maker gave the pencil some very crucial, pertinent, and important instructions which can actually give us very inspiring lessons to be applied in our own lives. अगर हम उन इंस्ट्रक्शंस को अपनी लाइफ में अप्लाई करें तो ये हम लोग के लिए बहुत इंस्पायरिंग लेसन्स हो सकते हैं, जिससे हम खुद को या खुद की पर्सनालिटी को बहुत हद तक एनहांस कर सकते हैं। बेसिकली पेंसिल के दो एस्पेक्ट्स होते हैं, आउटसाइड एंड इनसाइड। आउटसाइड में क्या है, इट्स अ ब्यूटीफुल कलरफुल वुडन केसिंग। एक लकड़ी का एक केस ही तो होता है जो बहुत खूबसूरत सा होता है, कलरफुल होता है, लेकिन क्या एग्जैक्टली हेल्पफुल और पर्पसफुल वही है? नहीं, जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो उस लेड की है जो उसके अंदर होती है। सिमिलरली इन आवर लाइफ एज वेल वी हैव द आउटसाइड। तो हमारा आउटसाइड क्या है जिसके बेसिस पे लोग हमें जज करते हैं, है ना? द आउटसाइड इज ऑल अबाउट आवर पर्सनालिटी, आवर लुक्स, आवर प्रेजेंस, एंड द इनसाइड इज ऑल अबाउट बीइंग अ जेन्युइन एंड अ सिंसियर पर्सन। एग्जैक्टली हमें एक बनना क्या है, एक जेन्युइन और सिंसियर पर्सन बनना है। और एग्जैक्टली exactly वो आप हैं, आपको वो बना के भेजा गया है, आपको हैं। बट जब से हम धीरे धीरे प्रोग्रेस की तरफ बढ़ते हैं, करियर की तरफ बढ़ते हैं,
हम भूलते चले जाते हैं अपनी क्वालिटीज को। वही आपकी इनसाइड वर्ल्ड है उस लेड की तरह, जो कि बहुत ही पर्पसफुल है। The inside is all about our character, it's all about our morals, it's all about the principles that we hold sacred in our lives. यही वो important चीजें हैं जो हमारी values को बढ़ाती हैं। But the outside is all about the valuables. In the world today, we are accepted more for what we have. हम क्या है इसके बेस पे हमें कोई जज नहीं करता, लोग इस बेसिस पे हमें जज करते हैं कि हम हमारे पास क्या है। लोग इस बेस पे हमें जज करते हैं कि हम क्या पहनते हैं। लोग इस बेस पे हमें जज करते हैं कि हम हमारे पास कौन सी गाड़ी है, हमारे पास कौन सी कार है। यू नो हम क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, कहाँ रहते हैं, इसके बेस पे हमें एग्जैक्टली जज किया जाता है, विच इज नॉट राइट। जो वैल्यूएबल्स हैं, that valuable seems to be so crucial and overly emphasized in the modern society. लोगों के दिमाग पे ये चीज छा गया है कि जो बाहर की चीजें हैं, जो वैल्यूएबल्स हैं, जिनका एग्जैक्टली मनी के टर्म्स में कोई वैल्यू होती है, लोग उसके बेस पे आपको जज करते हैं। Because the outside is all about the valuables, but the inside is about our values. Dear friends, while we focus on the outside, we should not forget the inside. मैंने ये जो चैनल क्रिएट किया है, इस पे मैंने ये 30 डेज का पर्सनालिटी डेवलपमेंट जो प्रोग्राम स्टार्ट किया है, इस पे बेसिकली क्या है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट में आपको आपको बाहर में कैसे दिखना है, किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बट मैं डेफिनेटली चाहूंगी कि सिर्फ बाहरी दुनिया से नहीं, आप अंदर जो होंगे वही अक्स आपका बाहर दिखाई देगा। No, we live in the real world. It's true. It's a fact. We live in the real world, so the outside is important, but our focus on the outside should never be at the cost of our inner world. जो material education है, it teaches us how to develop our outside. हमें बाहर से कैसे खुद को निखारना है, कैसे डेवलप करना है, ये हमें किताबी ज्ञान से मिल जाएगा। हमारे स्किल्स, हमारे एक्सटर्नल्स, हमारे टैलेंट्स, हमारा कॉन्फिडेंस शायद बाहरी चीज की वजह से बढ़ जाए, या अगर आपके पास कीमती चीजें हैं, वैल्यूएबल्स अगर आप ओन करते हैं, तो आपके पास वो कॉन्फिडेंस आ जाए, या आपकी वो पर्सनालिटी में शायद वो निखार आ जाए, टू ओनली टू लिव इन द रियल वर्ल्ड। बट स्पिरिचुअल एजुकेशन टीचेस अस हाउ टू फोकस ऑन द इनसाइड वर्ल्ड। ये स्पिरिचुअलिटी है जो आपको ये बताती है कि एग्जैक्टली आपको अंदर से कैसे होना है। And here, there's a great need to find that perfect balance between the outside and inner world. बाहर की दुनिया में और अंदर की दुनिया में आपको एक बैलेंस बनाना होगा, बिकॉज आउटसाइड वर्ल्ड भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आपको रहना उसी रियल वर्ल्ड में है। और इनसाइड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां पे आप वो दिखाई देंगे जो आप एग्जैक्टली अंदर से होंगे। So the balance between these two worlds is basically the balance between your personality and being a genuine person, between the charisma and your character, between the valuables and exactly your own values. See, we all have wonderful qualities. सो उन क्वालिटीज को हमें पहचानना होगा कि एग्जैक्टली हमारे पास है क्या। अब अगर हम खुद को पहचान भी लेते हैं तो भी एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है, उसमें बहुत से टेंशन आने लग जाते हैं, बहुत से मिस्टेक्स होने लग जाती हैं, गलत पे गलत होते जाता है। कई कबार हमारे साथ होता है, कभी कभार हम दूसरों के साथ भी कर देते हैं और बाद में हमें रिग्रेट भी होता है। सो एक चीज तो आप जान लीजिए, when what is inside comes out, it can truly make an impact। जो आपके अंदर में एग्जैक्टली है, जिसे मैं ह्यूमैनिटी कहती हूँ, इंसानियत कहती हूँ, और वो हर इंसान के अंदर है, जब वो बाहर आएगी ना, वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करेगा। एंड यू नो व्हाट, द पेंसिल हैज टू गो थ्रू अ पेनफुल शार्पनिंग बिफोर द शार्प ब्लेड कम्स आउट। जब पेंसिल का हमें वो शार्प सी नोक चाहिए होती है, तो उसके लिए हम उसको शार्प करना पड़ता है, और वो बहुत पेनफुल होता है उस पेंसिल के लिए। Similarly, in our life, unless we go through the painful sharpening, the best things within us will never come out. जब तक हम उस दर्द से नहीं गुजरेंगे, तब तक वो चीज हमारे अंदर से बाहर नहीं आ सकती है। क्योंकि अगर आपको सारी फैसिलिटीज मिले और सब कुछ अच्छा ही हो आपके साथ,
तो ऑब्वियस सी बात है कि आप उस पेन को जब फील नहीं कर पाएंगे तो आप उस चीज से कभी खुद को निखारेंगे भी नहीं, बिकॉज यू हैव एवरीथिंग यू वांट. एंड सो हियर एज द पेंसिल मेकर सेड दैट नो पेन नो गेन. आप अगर आपकी लाइफ में कोई पेन नहीं है तो डेफिनेटली कोई गेन भी नहीं होने वाला है. लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज when you write you will most certainly end up making mistakes. अगर आप लिखेंगे एकदम निश्चित है कि आपसे गलती होगी, बट द बेस्ट पार्ट इज दैट वी आर एक्चुअली एबल टू करेक्ट ऑल दोज मिस्टेक्स एंड वंस अगेन रीराइट द राइट थिंग. जो गलती हमसे हुई है उसे मिटाने की अपॉर्चुनिटी आपके पास है. यू हैव दैट इरेजर. आप उस इरेजर को यूज कीजिए. In our life we also do lots of mistakes, but there's also the best part, and that is that God has given us an opportunity and a chance to erase them, to correct them and rewrite our stories. हम अपनी कहानी फिर से खुद से लिख सकते हैं, अपनी गलतियों को मिटा सकते हैं, अपनी कहानी खुद से लिख सकते हैं. Yes, we all make mistakes. We should learn from those mistakes. So, my dear friends, don't forget that behind your pencil there is an eraser. Thank you so much.